हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे, मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं पीएल लवंशियन हिंदी में। तो मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैंने बहुत दिनों से आई एम डेविल ये जो स्टोरी इसको स्किप करके रखा था क्योंकि स्टोरी पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। पर हाल ही में एक सिस्टर ने मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए कहा। मैं आज आप सभी लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ, चाइनीज़ के अलावा क्या आप सब लोग कोरियन एंड जापानीज़ ये स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड है? और आप लोग क्या कोई दूसरी स्टोरी ऑंशियन के अलावा भी क्या दूसरे कैरेक्टर पसंद करेंगे? हाल ही में रिलीज़ हुआ एवीओ सीरीज या फिर रिवेंज लव, इन सब तो प्लीज़ आप लोग अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करिए, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में एक वोट दिया था, रियल लाइफ ऑंशियन स्टोरी वर्सेस फैन फिक्शन लाइफ ऑंशियन स्टोरी। तो इसमें से मुझे रियल लाइफ में ज़्यादा वोट नहीं मिला, 45% और 55% फैन फिक्शन वाले में मिला। मैं सोचा था कि 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में एक रियल लाइफ ऑंशियन स्टोरी लाने की कोशिश करूँगा। आपने दोनों कैरेक्टर की फ़ोटो भी देख लिया होगा, सब कुछ देख लिया ही होगा, तो वो तो आएगा ही। और फिलहाल से अब फैन फिक्शन वाले में भी वोट पड़ा है तो देना ही पड़ेगा। तो बस यही सवाल करना चाहूँगा, हिस्टोरिकल या फिर मॉडर्न, बस और कुछ नहीं। आप लोग आपका जो भी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करिए, मैं हर चीज़ का रिप्लाई करूँगा, सब कुछ करूँगा। चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे साथ रहना होगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आज मैं कोरियन स्टोरी आई एम डेविल का पार्ट 4 चालू कर रहा हूँ। अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स आया, लाइक 1 या 2 भी आ गया, कमेंट आया, तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगा। और उल्फ किंग बेबी बॉय वालों बस थोड़ा सा वेट करिए, जल्दी से सब कुछ आने वाला है। ओके, तो चलिए आई एम डेविल का पार्ट 4 चालू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देख ही लिया था मिनजे और नामजोना दोनों के अंदर का एक बहुत ही प्यारा सा रोमांस। अब चलिए आगे का सीन देखते हैं। अभी शाम हो चुका है, आज पूरा दिन हो गया, मिंजे का कोई पता नहीं है। उसके मॉम, डैड, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब लोग बहुत ही परेशान हो रहा है। आखिर मिंजे गया किधर? उसको तो बस बुद्धा के मंदिर पे जाने के लिए कहा था, पूरा दिन थोड़ी लगता है। इधर अभी उनके घर एक पर्सन आया। उन्होंने आकर बोला, मैडम, हमारे यंग मास्टर ने आपको ये लेटर भेजा है, प्लीज़ आज शाम को आप उनके घर आइए। मिंज के मॉम डैड पूरी तरीके से हैरान हो गए। किसने किसने उन्हें लेटर दिया? उन्होंने जब ये लेटर पढ़ा, उनके आंखों में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर था। जो डर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कोई दूसरी वजह से। इधर हम देखते हैं मिंजे, नामजुना दोनों अभी उसी हालत पर एक दूसरे के ऊपर सोए हुए थे। उनकी दोनों बॉडी पूरी तरीके से नेकेड, पसीने से भरी हुई, एक दूसरे के साथ लपटी हुआ। अभी नामजुना जिसका आंखें खुल उठा, उसने देखा मिंजे उसके ऊपर सोया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, मासूम, प्यारी सी। नामजुना ने एक सॉफ्ट सा किस मिंज के फोरहेड पर किया और कहने लगा, इतना डरते क्यों हो तुम मुझसे? मैं क्या कोई मॉन्स्टर हूँ? उसको हंसी आ रहा था मिंज को देखकर। पर अभी मिंजे का जैसे ही आंखें खोलने वाला था, नामजुना ने तुरंत अपने फेस को एक अलग पोजीशन में ले आया। उसने अपना स्माइल वाला फेस को हटाकर फिर से गुस्सा वाला फेस को दिखाया। मतलब वो इस वक्त ऐसा दिखाना चाहता है कि वो मिंजी के ऊपर बहुत बहुत गुस्सा है, अंदर से भले ही जैसा भी हो। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही बताइए, आप अगर किसी से प्यार करते हो, कितना टाइम उसके ऊपर गुस्सा रह सकते हो? ज़्यादा टाइम नहीं है ना? तो इस कहानी में भी ऐसा ही है। मिंजे अभी उठ गया उसके ऊपर से। नामजोना कहने लगा, चलो मेरे साथ।
मिंजे कहा, किधर चलो अभी? नामजुना का ज़्यादा बात मत करो, चुपचाप चलो मेरे साथ। अभी नामजुना ने मिंजे को अपनी गोदी के ऊपर उठाकर ले गया, जाकर बाथटब में बिठा लिया। उसे अच्छी तरीके से नहलाकर एक बहुत ही प्यारा सा शर्ट पहना दिया और बहुत ही सुंदर करके उसको रेडी करवाया। फिर उसके साथ खुद को भी रेडी करके फिर दोनों नीचे आ गए। अभी डाइनिंग टेबल पर एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था, जहाँ पर लिखा हुआ था मिंजे। नामजुना कहने लगा, आज तुम्हारा बर्थडे है और बर्थडे के दिन तुम्हें बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिलने वाला है। इधर अभी मिंजे, उसके मॉम, डैड, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर सब लोग वहाँ पर आ गए। उन्होंने आकर अभी हैरान होने की कुछ भी ज़्यादा नहीं था। वो लोग तुरंत मिंजे को देखा, मिंजे को बुलाया, मिंजे तुम सुबह से यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्होंने अभी पास में देखा, नामजुना डुयून, इतने इतने सालों बाद वो यहाँ पर क्या कर रहा है? नामजुना वो भी अब मिंजे के मॉम डैड को देख रहा है। करीब 7-8 साल बाद वो इनको देख रहा है। उन्होंने कहा, कैसे हैं आप मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ? मिंजे के मॉम डैड कहे उठे, क्या कहना चाहते हो तुम? हम तुम्हारे कुछ भी नहीं है। चुपचाप मिंजे को हमारे हाथों लेकर दो और तुम तुम्हारी तरह रहो। मिंजे के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अभी नामजुना कहे उठा, रिश्ता नहीं है मतलब? आज आपका बेटे का बर्थडे है, प्लस आपके बेटे के साथ आज मेरी शादी है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को इनवाइट किया और आप लोग कह रहे हैं कोई रिश्ता नहीं है। मिंजे के मॉम कहे उठा, मैं ये रिश्ता नहीं मानता। तुम एक लड़के हो, वो भी एक लड़का है। हम ये रिश्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिंजे कहे उठा, हाँ मॉम, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे भी इनसे शादी नहीं करना, मुझे नहीं रहना इसके साथ। नामजुना कहे उठा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें पता नहीं है। मिंजे के डैड बोल उठे, नामजुना मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम खुद अपनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तुम्हें पता नहीं क्यों क्यों तुम मिंजे के पीछे पड़े हो। तुम्हें तुम्हें लड़के पसंद है ना? तुम्हें कौन सा लड़का चाहिए? तुम मुझे बोलो, मैं बहुत सारे लड़के की फ़ोटो तुम्हारे पास भेजूंगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे, मेरे बेटे से भी सुंदर लड़के की फ़ोटो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। बस तुम मिंजे को छोड़ दो। नामजुना कहे उठा, मुझे लड़के भी पसंद नहीं है, मुझे लड़की भी पसंद नहीं है, मुझे बस मिंजे पसंद है। मैं सिर्फ मिंजे से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, और वो आज से मेरे पास ही रहेगा। आप लोग ज़्यादा बात मत करिए। मिंजे के डैड कहे उठे, तुम्हें पता नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। नामजुन अपने मन ही मन कहने लगा, फादर इन लॉ, शायद आप नहीं जानते कि आपका ये सन इन लॉ क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या है। अभी मिंजे फिर से कहे उठा, आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे कोई शादी नहीं करूँगा। नामजुना ने तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्डों को ऑर्डर दिया। सारे सिक्योरिटी गार्ड जाकर तुरंत, नामजुना देख रहा है ये सब, वो लोग जाकर तुरंत मिनशु के मॉम, डैड, उसके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर सबके सिर के पास बंदूक रख दिया। और फिर नामजुना मिंजे को कहे उठा, अब बताओ तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या मुझसे शादी करना है या मैं तुम्हारे सामने इन चारों पर्सनों को मार दूँ? अच्छा तुम डिसाइड करो, पहले किसे मारूँ, तुम्हारे मॉम को, तुम्हारे डैड को, तुम्हारे ग्रैंड मदर या फिर तुम्हारे ग्रैंड फादर? तुम पहले डिसाइड कर लो मिंजे। मिंजे का उठा, नहीं, हाँ आप ऐसा मत करिए, वो मेरे मॉम डैड को आप कुछ मत करिए, प्लीज़ प्लीज़। आप जो कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब जो क्या करना है आप कहिए। नामजुना कहे उठा, कुछ नहीं, तुम्हें बस
इस पेपर पे एक छोटा सा साइन करना है, फिर तुम्हारे में हस्बैंड हस्बैंड हो जाएंगे, है ना। तुम्हारे में फिर से एक हो जाएंगे, कोई हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। मिंज ने कहा हाँ हाँ मैं कर दूंगा, पर प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए। मिंज के मॉम डैड अपने मन ही मन कह रहे हैं, नामजुना तुम गलत कर रहे हो, मेरा बेटा, मेरे बेटे को लेकर तुम बहुत गलत कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर उन लोगों को पता चल गया तो मैं नहीं जानता क्या होगा। क्या तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट कर पाओगे? नामजुना मन ही मन कहने लगा, आप लोग शायद जानते नहीं हो, मैं ना वो बचपन का पहले वाला नामजुना नहीं हूँ जो बहुत ही मासूम क्यूट डरपोक, ऐसा नहीं हूँ। अब ना मैं एक माफिया बन चुका हूँ, और उससे भी बड़ा मैं एक डेविल बन चुका हूँ। और ये डेविल किसी से नहीं डरता, किसी से मतलब किसी से। मिंजे ने अभी मैरिज पेपर उस पर साइन कर दिया और नामजुना के पास दिया। नामजुना ने भी उस पेपर पर साइन कर दिया। फिर कहने लगा, आज से तुम और मैं शादीशुदा हो गए, बस हमारे बीच की हर दूरियां चली गई। चलो अब केक काटो। मिंजे केक काटा। फिर उसने नामजुना को केक खिलाया, अपने मॉम डैड ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर सबको खिलाया। फिर मिंज ने कहे उठा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ मेरी शादी हुआ है, अब तुम्हारी पूरी फैमिली की जो जो प्रॉपर्टी है मैं उन सब को मेरे हवाले करता हूँ। अब से मैं इन सब का देखभाल करूँगा। फिर मिंज ने कहा, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? नामजुना कह उठा, हाँ क्या बात कहना चाहता हूँ? बोला, मुझे ना मेरे मॉम डैड से कुछ अलग से बात करना है, मैं क्या कर सकता हूँ? नामजुना कह उठा, बिल्कुल नहीं, जो बात करना है मेरे सामने करो, तुम आज से मेरे हो, मेरे परमिशन के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे मॉम डैड हो, अभी जो बात करना है उनको तुम्हारे सामने करना होगा, अलग से कुछ बात नहीं करना। नामजुना और कह उठा, मैं सोच रहा हूँ कुछ सर्वेंट तुम्हारे घर भेजूँ, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर सब लोगों का उम्र हो चुका है, वो लोग वैसे भी काम नहीं कर पाएंगे। नामजुना ने ऑर्डर दिया, उनके घर 20 सर्वेंट और 20 सिक्योरिटी गार्ड भेज दिया जाए। मैं नहीं चाहता कोई ये कहे कि नामजुना का फादर इन लॉ मदर इन लॉ खेत में काम करते हैं, तो फादर आज से आप घर बैठकर सब कुछ संभालेंगे, आप चिंता मत करिए, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सबको मैं सही से संभाल लूँगा। मिंज के मॉम और डैड एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कहने लगे, अगर उनको पता चला तो शायद बहुत बुरा हो सकता है, वो शायद नामजुना को नहीं छोड़ेंगे। नामजुना उनके सामने तो कुछ नहीं है, वो लोग बहुत खतरनाक है, ये इनोसेंट सा लड़का क्या करेगा, ये तो हमारी बात नहीं मान रहा। उसकी मॉम भी कह उठा, आप सही कह रहे हैं, इसको हम इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये हमारी बात नहीं मान रहा। नामजुना कह उठा, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर रह सकते हैं, नहीं चाहे तो घर जा सकते, आप लोगों का जो मर्जी है, पर फिलहाल मैं मिंज को लेकर वेडिंग नाइट मनाने जा रहा हूँ। उसने तुरंत मिंज का परमिशन भी नहीं मिला, मिंज को अपनी कंधे के ऊपर उठा लिया और उठाकर अपने रूम में ले जाने लगा। मिंज कहने लगा, छोड़िए छोड़िए, मुझे मॉम के पास जाना है, मुझे मेरे डैड से बात करना है, छोड़िए मुझे, छोड़ो छोड़ो, आप मुझे छोड़िए। नामजुना कहने लगा, आज तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे साथ अभी मेरी वेडिंग नाइट है, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तुम्हारा दिमाग तो सही है। मिंजे कहने लगा, आपने सुबह मेरे साथ वो सब किया, दोपहर को मेरे साथ वो सब किया, अभी भी क्या आपको सुकून नहीं मिल रहा? मिंजे ने कहे उठा, मुझे कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, मुझे तुम्हारे साथ रोज हर जब भी मुझे मौका मिलेगा मुझे ये सब करना है, मुझे तंग मत करो, चुपचाप चलो मेरे साथ। नामजुना ये कहकर मिंजो को बेडरूम में ले आया। बेडरूम में तुरंत जाकर बेड के ऊपर बिठा दिया। फिर दरवाज़ा नॉक कर कर
मिंजे के सामने आया। फिर मिंजे को एक सॉफ्ट और प्यारा सा किस किया। मिंजे ने कहा, छोड़िए मुझे, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाने दीजिए। नामजो ने कहा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो माई लिटिल बनी, इतना गुस्सा नहीं करते, चुपचाप मेरे पास रहो। मिंजे मिंजे अपने मन ही मन कुछ सोच रहा है। उन्होंने उन्होंने तो सुबह हाँ वो पहन के किया था, पर दोपहर को तो मिंजे कह उठा, मुझे ना कुछ चाहिए। नामजो ने कह उठा, क्या चाहिए? मिंजे ने कहा, वो पिल्स। नामजो ने कह उठा, पिल्स मतलब? मिंजे अब शर्म के मारे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। नामजो ने कह उठा, बस 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 बहुत हुआ, अब चलो, मुझे तुम्हें प्यार करना है, इस वक्त बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। मिंजे अब फिर से डरने लगा, नहीं इस बार नहीं। मिंजे तुरंत बेड के ऊपर उठ गया, एक कोने में चला गया और कहने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये सब आपके साथ नहीं करना। नामजुना गुस्से में आ गया, फिर भी उसने उसका गुस्सा कंट्रोल किया। तुरंत मिंजे के पास गया, जाकर अपने हाथों से उसके बालों को पकड़ लिया और कहने लगा, तुम मेरे ऊपर बात करते हो, अपने हस्बैंड के ऊपर? मुझे अभी इस वक्त तुम चाहिए, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं अभी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और तुम इस वक्त मुझे ना कह रहे हो, तुम मुझे तुम्हारे करीब नहीं आने दे रहे। मैं एक बात तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप खुद को मेरे हाथों हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। और अगर मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया तो उसका फल क्या होगा तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसलिए चुपचाप खुद को मेरे हाथों लेकर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बहुत प्यार करूँगा। मिंजे इस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, वो भाग भी नहीं सकता, इसको ना भी नहीं कर सकता। नामजुना ने मिंजे को पकड़कर पहले वो बेड के ऊपर बैठ गया, फिर मिंजे को भी अपनी गोदी के ऊपर बिठा लिया और फिर से एक डीप और पैशनेटली पर बहुत ही गंदी तरीके से उसे किस कर रहा था। ये किस बहुत ही ज़्यादा गंदा था, इतना गंदा कि सोच भी नहीं सकते। मिंजे इस किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पर नामजुना कर रहा है। नामजुना ने मिंजे के कपड़े के उतार लिया, फिर हम सब कुछ करके जब उसके साथ इंटीमेट होने वाला है, मिंजे ने कह उठा, प्लीज़ कॉन्डोम का यूज़ करिए। नामजुना कह उठा, तुम कोई लड़की नहीं हो जो प्रेग्नेंट हो जाओगे, तुम लड़के हो, तो कॉन्डोम का यूज़ करना ही बा क्या और ना करना ही बा क्या। मिंजे ने कहा, बेटा प्लीज़ करिए ना जब आपके पास है। नामजो ने कहा, बेटा बिल्कुल नहीं, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं करना, मुझे तुम ऑर्डर मत दो, मुझे इस वक्त कोई भी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करना, मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। मिंजे अपनी मन ही मन कहने लगा, अगर इन्होंने प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने देख सकता, मैं खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ फिर भी, पर मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्या होगा। मिंजे अभी चुप है, वो कुछ नहीं कर सकता। नामजुना मिंजे के साथ इंटीमेट होने लगा। करीब 1 घंटे तक वो मिंजे के साथ इंटीमेट हुआ। नामजुना हर एक पोजीशन में मिंजे के साथ इंटीमेट होने लगा। मिंजे उसके नीचे से मोयन कर रहा था, मुंह से हल्की हल्की पर सेक्सी सी आवाज़ निकल रहा था, जिस आवाज़ में बहुत ही लस्ट, बहुत ही प्यार भरा हुआ था। नामजुना भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार, बहुत ही ज़्यादा इसको प्यार कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, उसको भी ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। मिंजे मिंजे भी उसके नीचे ऐसे ही मोहन कर जा रहा था। नामजुना फिर एक टाइम बाद जाकर मिंजे के अंदर पूरी तरीके से रिलीज़ हो गया। मिंजे इस वक्त बहुत कोशिश कर रहा था, जैसे भी करके हो, कि वो नामजुना के ऊपर से खुद को भी हटाए, पर नामजुना उसके अंदर रिलीज़ होकर उसका प्राइवेट पार्ट अभी भी उसके अंदर है,
वो बाहर नहीं निकल रहा, ऐसे ही उसके ऊपर लेटा हुआ है। मिंजे कोशिश कर रहा है नामजोना को छुड़ाने पर नामजोना उसके ऊपर से अभी उठ ही नहीं रहा। ऐसे ही करके दोनों फिर से अभी सो जाने के कगार पे आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा दोनों ने थकान कर लिया। मिंजे ने भी अपनी आंखें को बंद कर लिया। बेकार वो इस पर्सन से लड़ाई कर रहा है, जबकि उसको पता है वो नामजोना से कभी भी नहीं जीत सकता। नामजोना इस वक्त बहुत थका हुआ है, उसने बहुत मेहनत कर लिया है, वो भी अपने आंखें बंद करके रखा है। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे चैनल पर जितने भी स्टोरियाँ हैं वो 18+ वाली है। जिनको भी 18+ स्टोरी पसंद है सिर्फ वही लोग सुनेंगे, जिन्हें नहीं पसंद है वो लोग नहीं सुनेंगे। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं होगा कि 18+ सीन क्यों में है, क्योंकि मैं हर टाइम यही बोलता हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी स्टोरी आएगा 18+। और ये है मेल प्रेगनेंसी स्टोरी है। इसमें जो मिंजे है वो एक स्पेशल मेल है जो बेबी को बर्थ दे सकता है। कहानी में तो आपको पता चल ही गया होगा। और मैं सवाल फिर से कर रहा हूँ, क्या चाइनीज़ के अलावा भी आप लोग दूसरी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे? अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद नहीं आया, मैं बेकार कोरियन स्टोरी एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, चाइनीज़ ही करूँगा। फालतू में मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। एक सिस्टर ने कहा था, इसलिए मैं इसका पार्ट ला रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसका रिस्पॉन्स करिए, मुझे इसका ओपिनियन शेयर करिए, मैं उस हिसाब से स्टोरी लाऊंगा। नहीं तो मैं ये स्टोरी पूरी तरीके से बंद कर दूंगा। मैं ऐसी स्टोरी लाना नहीं चाहता जो कोई सुनेगा नहीं, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसी स्टोरी लाकर मैं क्या करूँगा? फ़िलहाल के लिए वांगशियन स्टोरी की बात करूँ तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए मैं वांगशियन स्टोरी लाता हूँ। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि वांगशियन स्टोरी में रियलिटी लाने की ये चीज़ को। हाल ही में जो चाइना में भी ऐसे चीज़ का ही काम चल रहा है। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। तो तब तक के लिए सब लोग सही रहिए, खुश रहिए। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लव फंक्शन हिंदी में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।